हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारे सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये 4250 की श्रृंखला है। जो सबसे पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखते हैं ये इतिहास में कौन सा टॉपिक है। आज का टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार व धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें हमने पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आज सेकंड पार्ट है हमारा और 50 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 51 प्रश्न है। देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 51 में क्या पूछ रहा है। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन कहलाता है? ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। सूची 1 सूची 2 में मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है। ये प्रार्थना समाज कहाँ किसने स्टार्ट किया था? प्रार्थना समाज केशव चंद ने शुरू किया था। और ब्रह्म समाज किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और आर्य समाज क्या था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और राम कृष्ण मिशन ये विवेकानंद ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था इसने। चलिए सुमेलित कीजिए। ये एक फिर आ गया मिलान। बाल विवाह किससे संबंधित है? बाल विवाह ये है एमडी रानाडे। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत ये किसने? कर्नल स्लीमैन ने। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ये कहाँ से? विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? यह है स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं पूछा है। देखते हैं क्या सत्य नहीं है। इसमें पूछा है, ये देखिए, 1829 में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है। और 1856 में भारत सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सत्य है। लेकिन क्या सत्य नहीं है? क्या असत्य है? क्या सत्य नहीं है? यह है राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थक थे। ये सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, राजा राम मोहन राय ने से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखते हैं राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे। इन्होंने क्या था? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बिल्कुल सही। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये बिल्कुल सही। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, चलिए, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की? इन्होंने स्थापना की थी एंग्लो मोमडन
ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त इसमें क्या है? इसमें है क्योंकि यह भाषा पूरे भारत में फैल गई थी और भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिल गई थी। इसमें भारतीयों को पश्चिमी विचारों ने प्रभावित किया। तो उपरोक्त सभी, इसका क्या हो गया? उपरोक्त सभी। चलिए, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और कहाँ और किसने की? किसने कहाँ और किसने की थी? ये हुई थी वेलूर कलकत्ता और विवेकानंद ने की थी। इसका ए ऑप्शन ठीक है। चलिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इसमें भी सुमेलित करना है। ये देखिए, एम.जी. रानडे, एम.जी. रानडे इसने क्या किया था? इन्होंने किया था इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका 2 ज्योतिबा फूले ये थे। इन्होंने पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, और पंडित रामाबाई इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। और D.K. कर्वे ने की थी पूना में विधवा आश्रम खोला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी प्रारंभ हुई? कौन सी हुई थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बी। इसका आंसर सी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को माना जाता है अशांति के रूप में। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं है पूछा है। ये है लॉर्ड वेल्से ने प्रथम 3 भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब सही हैं नीचे के। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ आरंभ किया। लॉर्ड रिपन ने शहरी तथा गैर शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय शासन आरंभ किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ये भी ठीक है, लेकिन क्या ठीक नहीं है? इसका ए ऑप्शन ठीक नहीं है। चलिए, 66वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। कौन जुड़े थे? हिंदू कॉलेज जुड़े थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दादाभाई नौरोजी से क्या संबंधित है? ये है, दादाभाई नौरोजी ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका इसका है। अच्छा, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये देखिए, दादाभाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 3 बार। और दादाभाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसके ऑप्शन हो गए 1 2 ठीक हो गए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। चलिए, आत्मीय सभा 1815 में। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में, आर्य समाज 1875 में। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने थे? सर सैयद अहमद खां बने थे। इसका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखते हैं, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। अब ये देखें क्या है इसमें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथून स्कूल स्थापित किया। ये बिल्कुल ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक थे। ठीक है, ये भी ठीक है। चट्टोपाध्याय कलकत्ता के प्रथम विश्वविद्यालय से स्नातक थे। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 1 और 2 ठीक हो गए। चलिए, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे WC बनर्जी थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? कौन नहीं बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना? ये नहीं बने थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी मूल का अध्यक्ष कौन था? कौन था अध्यक्ष? ये थे जॉर्ज ह्यूल 1888। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। आरंभ में कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंदर भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करना, संवैधानिक संसाधनों का प्रयोग, भारतीयों की दशा को धीरे धीरे सुधारना। उपरोक्त सभी ठीक है इसके। चलिए, आरंभ में कांग्रेस के काल को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था उदारवादी काल कहा जाता था। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। ठीक है, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का है ये कथन। ठीक है, उन्होंने ही ये कथन कहा था। चलिए, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये किया गया था 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शहीद कौन था? ये थे चापेकर बंधु। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, क्या है? इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई और है राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। ठीक है, ये 1 और 2 सही हैं। चलिए, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कौन सा सही है। ये सही है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये ए ऑप्शन ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई में स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया था? ये किया गया था पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। डी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए,
निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? कौन मारा गया था? ये मारा गया था लॉर्ड मेयो। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहब की थी? किसकी उपाधि थी? ये थी बाजीराव द्वितीय की। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये फिर ये सुमेलित करना है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये देखते हैं, संवाद कौमुदी ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्र हैं। ठीक है। इंडियन मिरर ये है केशव सेन। ठीक है। हैंस पेसर ये कहाँ? ये है HLV डेरोजी। ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ये फिर ये सुमेलित करना है। ये भी अहमदिया आंदोलन, ये किसने चलाया था? ये चलाया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ठीक है। देवबंद आंदोलन ये चलाया था रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। और ये है अब ये देखिए, तायूनी आंदोलन ये कहाँ पे है? ये चलाया था करामत अली ने। ये करामत अली ने चलाया था। ठीक है। सेवा सदन ये चला गया था बहरामजी एम मालाबारी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? अब इसमें सही क्रम देखा है क्या है? ये है, सबसे पहले क्या था? मुंबई एवं ठाणे के मध्य रेलवे लाइन की स्थापना हुई, सबसे पहले नंबर पे ये आ गया था। फिर हुआ था वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, ये दूसरे नंबर पे आ गया था। फिर हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये तीसरे नंबर पर आ गया था। फिर हुआ था मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये चौथे नंबर पर आ गया था। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करें। ठीक है, सही क्रम बताना है इनका। अब ये देखते हैं, सबसे पहले क्या थे? कलकत्ता मदरसा। फिर दूसरे नंबर पे थे दूसरे नंबर पे थे एशियाटिक। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे थे। और फिर तीसरे नंबर थे बनारस संस्कृत कॉलेज, ये तीसरे नंबर पे थे। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे थे हिंदू कॉलेज सोसाइटी। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को सही काला अनुक्रम अनुसार संयोजित करें। ठीक है, ये संयोजित करना है। ये देखिए, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले लॉर्ड मैकॉफ। ठीक है, लॉर्ड मैकॉफ सबसे ये पहले नंबर पे थे। फिर थे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है। फिर थे लॉर्ड एलन ब्रो, ये तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये चौथे नंबर पे थे। और ये लॉर्ड कैनिंग, ये पाँचवें नंबर पे थे। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, 1854 के वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशों में सम्मिलित थी। क्या सम्मिलित थे? देखते हैं क्या सम्मिलित थे। तो कंपनी के सभी 5 प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना। ठीक है, ये सही है। और
कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी सही है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी या स्थानीय भाषाओं को बनाया जाए, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया 1, 2 और 3। इसका ऑप्शन सी ठीक हो गया। चलिए बाढ़ में क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा बताना है इसका भी। ये देखिए, अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। किसमें योगदान दिया था? ये देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में प्रबुद्ध भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला, ये बिल्कुल ठीक है। संचार एवं यातायात के आधुनिक साधनों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। भारतीयों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से दूर रखा गया, जिससे उनमें अंग्रेजी के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई, बिल्कुल ठीक है। और प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करके, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए ए ऑप्शन ठीक है। 1, 2, 3 और 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य थे ये बताना है। ये थे भारत के विभिन्न भागों में स्थित श्रमिकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और जाति, धर्म, वंश इत्यादि की असमानता को दूर करना, ठीक है। और भारतीयों को अधिक अधिकार दिलाना तथा उनकी दशा में सुधार करना, ये ठीक है। ये 1, 2 और 3 ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए निम्न को सही क्रम में संयोजित करें। अब ये भी संयोजित करना है, सही क्रम से लगाना है। सबसे पहले ब्रह्म समाज, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आर्य समाज, फिर तीसरे नंबर पे है थियोसॉफिकल, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। फिर चौथे नंबर पर है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अंग्रेजों द्वारा निम्न राज्यों को अधिग्रहित किए जाने का सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम बताना है। इसमें क्या है? सबसे पहले सतारा, फिर है सिंध, फिर है पंजाब, फिर है उदयपुर, फिर है अवध। इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए हंटर शिक्षा आयोग 1882 व 83 में निम्न में से कौन सी सिफारिशें की? कौन सी की थी? सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। स्त्री शिक्षा और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। तो इसका 1, 2 और 3 ठीक है। इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शिक्षा की स्थानीय पद्धति की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? इसमें बताना क्या स्थानीय पद्धति की विशेषता क्या थी। अब ये देखते हैं क्या विशेषता थी। स्कूलों का संचालन सामान्यतः जिम्मेदारों एवं स्थानीय समृद्ध व्यक्तियों के अनुदान द्वारा किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। इन स्कूलों में मुख्य जोर स्थानीय भाषाओं की शिक्षा पर दिया जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। और उच्च शिक्षा के केंद्रों पर समाज के उच्च वर्ग का एकाधिकार था। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया 1, 2, 3 और 4। ये ए ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में संयोजित करें। अब ये देखते हैं सही क्रम में संयोजित करना है। ये मैं सबसे पहले तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, फिर बेथून स्कूल की स्थापना हुई थी, फिर हुई थी प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह की स्थापना हुई थी, और फिर हुई थी आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो इस तरह इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी श्रृंखला का। इसमें देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। इसमें पूछा गया है निम्न में से किनका संबंध लॉर्ड लिटन से है? किससे है? शस्त्र कानून का है, वर्नाक्यूलर का है,
वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट का है। घटिया किस्म के कपास के सामान पर आयात शुल्क की समाप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया बी। इसका 2, 3 और 4 हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं, अगर लास्ट तक देखोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।